हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS कोड वीटा सीज़न 9 के बारे में। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये हाइप में चल रहा है इस समय। TCS कोड वीटा क्या है, तो इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो बेसिकली पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले कोड वीटा है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कोड वीटा हमें देना क्यों है, मतलब ये है क्या और इसमें के बारे में हमें जानना क्यों, हमें फ़ायदा क्या होगा इससे। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं TCS कोड वीटा को अगर आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपको हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, मतलब हमारे भाई ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन अगर हम मिनिमम सॉल्व कर देते हैं तो हम इस राउंड में क्लियर हो जाएंगे, मतलब आगे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कोड वीटा है क्या। बेसिकली कोड वीटा जो है वो TCS जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो इंडिया की टॉप मोस्ट मतलब नंबर 1 IT फर्म है, तो उसके द्वारा करवाया जाने वाला एक कंपटीशन है। ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं, इसमें लगभग 63 कंट्रीज से जो कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 63 कंट्रीज़ के बच्चे जो हैं, जो टॉप कोडर्स हैं, वो आपके साथ compete करने वाले हैं। तो बेसिकली डरने वाली बात नहीं है। आपको इसमें लगभग 6 प्रॉब्लम्स होंगी, 6 to 8 प्रॉब्लम, कभी कभी ज़्यादा भी होती हैं। 6 to 8 प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आपको सॉल्व करना है 6 आवर्स में। मतलब 6 आवर्स में 6 प्रॉब्लम, यानी कि 1 घंटे में एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो हम बात करेंगे कितनी प्रॉब्लम हमें मिनिमम सॉल्व करनी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना कुछ ना कुछ पॉइंट आप मिस कर देंगे। उसके बाद हमने बात कर लिया कोड वीटा एक बेसिकली कंपटीशन है जिसमें आपको बैठना है। अगर आप टॉप मोस्ट कोडर्स में आ जाते हैं तो आपको प्राइज़ मनी मिलेगा, अगर नहीं भी आते हैं तो आपको जॉब लेटर TCS की तरफ से मिल सकता है। मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल, तो जॉब कंफर्म नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठकर जॉब ले सकते हैं। उसके हम बात करते हैं हमें भैया कोड वीटा देना क्यों है। तो कोड वीटा अगर आप देते हैं तो कोड वीटा में अगर आप फर्स्ट आ जाते हैं तो आपको $20,000 का USD टोटल मनी 20,000 है। अगर आप टॉप मोस्ट कोडर हैं, मतलब नंबर 1 पर अगर आपकी रैंकिंग आती है तो $10,000 आपको मिलेगा। अगर आप सेकंड प्लेस पर आते हैं तो $7,000 आपको मिलेगा, और थर्ड प्लेस पर आते हैं तो $3,000 आपको मिलेगा। अगर आप इनमें से नहीं भी आते हैं, टॉप मोस्ट कोडर में नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो रैंकिंग है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर है, मतलब जो भी वो क्राइटेरिया TCS वाले सेट करते हैं, अगर उसके नीचे नीचे आपकी रैंकिंग आ जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाएगी। मतलब आपकी प्लेसमेंट भी TCS में हो सकती है इस कंपटीशन की मदद से। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस TCS कोड वीटा पे। मतलब जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जिस पर बेस्ड ये जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको अच्छी से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम लिमिट एरर आपका ज़्यादातर थ्रो होने वाला है। तो आपको वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व कर कर टाइम को उसको लिमिट में मतलब ऑप्टिमाइज़ करना होगा सॉल्यूशन। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको ग्रीडी एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ग्रीडी एल्गोरिदम पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको कभी कभी बैक ट्रैकिंग कभी कभी आ सकते हैं, मोस्टली केसेस में आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर ही मिलेंगे, बैक ट्रैकिंग पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपको स्टैक क्यू मैपिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब एक मैप क्रिएट करना है आपको, एक पर्सन है दूसरा पर्सन है उससे कुछ मैपिंग हो रही है, कोई पाथ बनना है, तो इस पे बेस्ड आपको आते क्वेश्चन जो है आते हैं। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक क्यू ट्री ग्राफ एरे, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीज़न 8 में भी इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए थे। लाइक स्ट्रिंग रोटेशन का एक क्वेश्चन था, तो स्ट्रिंग पर बेस्ड भी आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एलजेब्रा, नंबर थ्योरी, 3D मेंसुरेशन, मतलब मैथमेटिक्स। मैंने आपको नंबर थ्योरी की सीरीज़ चालू करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको या डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको नंबर थ्योरी की सीरीज़ भी मिल जाएगी, उसको भी चेकआउट करिए। तो नंबर थ्योरी और 3D मेंसुरेशन, मतलब मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे आपने TCS मॉक वीटा में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में TCS मॉक वीटा की भी पूरी सीरीज़ का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो TCS मॉक वीटा के आपने देखे होंगे तो 6 के 6 क्वेश्चन जो थे वो नंबर थ्योरी यानी कि मैथमेटिक्स पर बेस्ड थे। किसी में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, किसी में आपको कॉम्बिनेशन निकालना था, इसी तरह से किसी न किसी तरह से मैथमेटिक्स इंक्लूडेड थी उसमें।
तो बेसिकली अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं, नंबर थ्योरी पे बेस्ड हो सकते हैं, मेंसुरेशन पर बेस्ड हो सकते हैं। मतलब आपको एक रूम दिया हुआ है, उसमें एरिया है, तो मिनिमम कि मान लीजिए कि एक टाइल्स का साइज़ दे दिया तो कितनी मिनिमम टाइल्स रिक्वायर होंगी इस रूम में लगाने के लिए, इस तरीके से आपको बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि मान लीजिए एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको साइकिल फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट साइकिल फाइंड आउट करने को नहीं बोलेगा, कुछ घुमा फिरा कर बोलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा। मैपिंग के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई दिए। पजल्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मर्ज शॉर्ट कहीं आपको डायरेक्ट ये नहीं होगा कि सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर पे, मतलब ये इंडिविजुअली टॉपिक नहीं होंगे, कई सारे टॉपिक्स को मर्ज कर मतलब मान लीजिए कहीं आपको डिवाइड एंड कॉन्कर मर्ज शॉर्ट लगवाया, उसके बाद आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करवाया, उसके बाद आप इसमें आपको फिर जैसे आपको प्राइम और फिबोनाची का था, प्राइम और फिबोनाची का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया और आपको उसमें से सॉल्यूशन करके देना। तो कई सारी टॉपिक्स को ये मर्ज कर देते हैं और आपको एक प्रॉब्लम जो है वो बनाकर दे देते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे कि सीव एल्गोरिथम हो गई, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए, सीव के थ्रू ही आप फाइंड आउट करते हैं प्राइम नंबर्स को, तो प्राइम नंबर ऑप्टिमाइज्ड वे में मिनिमम टाइम में आपको निकालने आना चाहिए। लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, लिंक लिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एरे की सॉर्टिंग करनी आनी चाहिए मिनिमम टाइम में, ये नहीं है आप क्विक शॉट या आप सिलेक्शन शॉट लगा रहे हैं तो उसमें आपको टीएलई थ्रू होगा, तो आपको जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होते हैं शॉर्टिंग के वो भी आने चाहिए। आप प्री डिफाइंड यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए सॉर्टिंग कैसे काम करती है। ट्री ट्रैवर्सल, बीएसटी आ जाएगा, बीएफएस आ जाएगा, डीएफएस आ जाएगा, इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। आपको ग्राफ बिल्डिंग की प्रॉब्लम मिल सकती है कि आपको ग्राफ खुद बनाना है, उसमें आपको साइकिल फाइंड आउट करनी है, इस तरीके की प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो आपको ग्राफ बिल्डिंग भी आना चाहिए, मतलब ग्राफ को बनाते कैसे। हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा, जावा में या पाइथन में या आप सी में आप वर्क करते हैं, सी में तो नहीं, सी प्लस प्लस में वर्क करेंगे तो आपको हैश मैप का इंक्लूड जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक एरे दे दिया, उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप हैश मैप का यूज़ कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग फंक्शन कॉन्कैट फंक्शन है, आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन है, इस तरीके के स्ट्रिंग के सारे फंक्शन आपको आने चाहिए। के मैपिंग आ सकती है, और तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, इन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रिपेयर हमें करना कैसे। बेसिकली ये जो डिफ़िकल्टी लेवल का एक चार्ट है जो मैंने गूगल से देखा था, तो कुछ लोगों ने जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टीसीएस कोड वीटा दिया हुआ है, उन्होंने इसको रैंकिंग की थी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो मतलब प्रॉब्लम 1 की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 19 है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100, प्रॉब्लम 2 का 40, प्रॉब्लम 3 का 73, इसी तरह से ये इनकी रैंकिंग है डिफ़िकल्टी बेसिस पर। तो मतलब 19 जो प्रॉब्लम 1 है, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो आएगी वो बहुत ईजी होगी, प्रॉब्लम 2 थोड़ी टफ होगी, प्रॉब्लम 3 और टफ होगी, ये ऐसे करके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चलेगा। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम 1 होती है वो किस किस टॉपिक पर बन सकती है, वो मैथमेटिक्स पर, नंबर थ्योरी पे बन सकती है, आपका जीसीडी फाइंड करने पर बन सकती है, आपका प्राइम नंबर फाइंड आउट करने पर बन सकती है, आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो सकता है, एरे मैनिपुलेशन हो सकता है। इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो पहली प्रॉब्लम है वो मोस्टली केसेस में डीपी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या ग्रीडी एल्गोरिथम, इतनी बड़ी बड़ी एल्गोरिथम पहली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है कि मिनिमम टाइम में पहली और दूसरी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि जो बाकी की बची हुई 4 एल्गोरिथम्स है, जो चार प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल हो गया। उसके बाद वेयर टू प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रिपरेशन के लिए तो कई ये हैकर रैंक, जीएफजी, हैकरथ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मदद करेंगे, आपको प्रिपरेशन के लिए मदद करेंगे। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे प्रीवियसली कि इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स और टॉपिक्स टू कवर, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये सारे आपको गूगल पर, कुछ नहीं बस गूगल पर डालेंगे और आपको सारी अगर आप चाहते हैं मेरे को वीडियो बनाऊँ मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर मुझे बता दीजिए, मैं उन पर वीडियो भी बना दूंगा। वरना आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, अगर आपको टाइम की कमी लग रही है तो वहाँ पर भी आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप प्रिपेयर कर सकते हैं उन पर्टिकुलर सारी टॉपिक पर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक की मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हैकर रैंक पर, जीएफजी पर, हैकर पर। टीसीएस का ऑनलाइन कंपाइलर भी है, उस पर भी आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन उसमें करने से आपको पता नहीं चलेगा कितने आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हुए, कितने नहीं हुए, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो हैकर
रैंक, GFG, हैकरथ, ये 3 प्लेटफॉर्म है। और भी हैं, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, लेकिन उसमें थोड़ी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इन्हीं पर अपना हाथ आजमाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। उसके बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं राउंड क्लियर करने के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो पिछली बार तक तो ये था कि अगर आप 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आई जाती है। लेकिन आपको पता है कि इस समय कोरोना एपिडेमिक की वजह से थोड़ी प्लेसमेंट में दिक्कत है, तो आप सेफ साइड के लिए 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन अगर कर सकते हैं तो 4 क्वेश्चन तो कर दीजिए। अगर आप 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कंफर्म है कि आप पर कॉल इंटरव्यू के लिए आ ही जाएगी। 4 क्वेश्चन करने बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर आप इनमें से 6 में से 4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 भी करते हैं तो आप मतलब ना तो बिल्कुल कंफर्म है आपके पास कॉल आना, ना बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ना ना हम पे तो नहीं आ पाएगी, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप सेफर साइड के लिए 4 क्वेश्चन करने के पूरा पूरा ट्राई करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर और उन टॉपिक को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके TCS कोड बीटा में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो बेसिकली यही था, इस वीडियो में फिनिश हो गई है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कोड बीटा देने वाले हैं, ताकि वो भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ और आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय।